गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज साइंस की बुक क्रिएशन से जो है कि हम जो है कि पढ़ेंगे। पार्ट 1 जो है कि हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में जो है कि आपने पढ़ा चैप्टर 1 के पार्ट 1 में व्हाई डू रिक्वायर फूड, सोर्स ऑफ फूड और एडाइबल पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब के विषय में पढ़े और इनसे संबंधित चीजों को जो है कि हमने अध्ययन किया। अब जो है कि हम आज जो है आपको पार्ट 2 जिसमें पेज नंबर 9, 10, 11 पढ़ाएंगे आपको। तो शुरू करते हैं सीरियल्स से। अनाज। Cereals are rich source of carbohydrates. Wheat, barley, millet, maize, rice are cereals which are produced by cereal crops. These food items are also known as food grains. These cereals are mainly used for making chapati and beverage. Cereals जो है अच्छे स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। गेहूं, जौ, मिलेट, मैज, मक्का, राइस, चावल, ये सब जो अनाज हैं, श्रेयस जो है, श्रेयस क्रॉप्स हैं, श्रेयस की फसलें होती हैं। दीज फूड आइटम्स श्रेयस की फसलों से प्राप्त होते हैं, अनाज की फसलों से प्राप्त होते हैं। दीज फूड आइटम्स जो है इन्हें अनाज कहा जाता है, फूड ग्रेन्स कहा जाता है। श्रेयस और फूड ग्रेन्स का एक ही मतलब है, अनाज। दीज श्रेयस आर मेनली यूज फॉर मेकिंग चपाती एंड बेवरेज। इनसे जो है कि पेय पदार्थ बनाए जाते हैं और रोटियां बनाई जाती हैं। रोटियों के अतिरिक्त जो है पेय पदार्थ। पल्सेस, दाल जो है वी अवेंटेन पल्सेस आर दाल फ्रॉम प्लांट्स। पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन विच हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यू एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग टिश्यू इन द बॉडी। पीज, ग्राम्स, चना, पिजन पी, अरहर, ब्लैक ग्राम, उड़द, किडनी बीन, राजमा, etc आर सम कॉमन पल्सेस। हम जो है कि दाल जो है कि पौधों से प्राप्त करते हैं और इसमें जो है दाल में जो होती है कि प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। प्रोटीन की मात्रा जो है बहुत अधिक होती है। ये जो है हमारे ऊतक को निर्माण में और नए ऊतक के निर्माण में और जो पुराने ऊतक जो हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं उनके मरम्मत में, उनके रिपेयर में सहायता करती हैं। इसमें जो दालें हैं, पी है, ग्राम्स है, इनके नाम जो है कि आप सुन चुके हैं। इन सभी जो है ये सभी जो है दाल की प्रजातियां हैं, दाल की जो है। अब एक्टिविटी, आप जो है एक्टिविटी देख लेंगे जो है कि आपकी बुक में दिया गया है एक्टिविटी। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ चना इन ए बाउल एंड soak it in water and leave for a day. Next day, drain the water from the bowl and cover the seeds with a wet cloth and keep in a warm place. Next day, observe it. You will see that a small white structure may have grown out of the seeds. These seeds are called sprouted seeds. So you can eat them. अब आप जो है कि चने ले लीजिए, चने को एक कटोरी में जो है कि भिगो दीजिए। भिगो करके जो है कि ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ पे जो है कि गर्म वार्म प्लेस हो, जो है कि जहाँ पे आपका चना जो है कि अंकुरित होने में उसको सहायता मिले और पानी में भिगोया रहे। और फिर उसके बाद उसको कपड़े में, एक कपड़े में, सूती कपड़े में भिगो करके जो है कि लपेट दीजिए और चना जो है स्प्रूटेड हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा और उसको जो है खा सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फूड डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स? किस प्रकार के जो है कि हम जो है कि जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, पोर्क, हनी एंड सच अदर्स सम come from animals. We obtain such food mainly from milk yielding animals, cow, buffalo and goat, meat yielding animals, goat, sheep and pork, poultry animals, egg laying birds like hen, duck and turkey. फूड आइटम्स जो हैं जैसे दूध है, अंडा है, मीट है, मांस है, चिकन है, जो है फिश है, मछलियां हैं, पोर्क है जो है कि पोर्क जो होता है सुअर का मांस होता है, हनी है, शहद है, ये सब जो है कि जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब जंतुओं से 3 प्रकार की 3 कैटेगरियों में जो है बांट दिया गया है जो फूड प्राप्त होते हैं। मिल्क यील्डिंग एनिमल्स जो कि दूध देते हैं, जिसमें काऊ, बफेलो, गोट आती है।
और मीट प्रदान करने वाले जो एनिमल्स हैं जिनसे मांस मिलता है, गोट, सीप, पोर्क है। और पोल्ट्री एनिमल्स जो जिनसे जो है कि अंडे प्राप्त होते हैं, हेन, डक और टर्की है। फिश, मछली। Fish is a major source of animals protein and oil. Fish such as cod and shark liver oil are rich source of vitamin D. मछली जो है कि प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। और फिश ऑयल, मछलियों का जो तेल होता है, जैसे कि कॉड मछली है या शार्क से लीवर ऑयल प्राप्त होता है, जिससे जो है कि विटामिन के डी के अच्छे स्रोत हैं। हनी बी, शहद, मधुमक्खी। हनी बी प्रोवाइड अस हनी बी जो होती है, जो है कि प्रोवाइड करती है शहद को। हनी कंसिस्ट ऑफ वाटर, शुगर, मटेरियल्स एंड एंजाइम्स। इट इज एन एंटीसेप्टिक एंड एन इजिली digestible product. It is a good source of nutrient. It also used in making medicine. हनी में जो होता है, शहद में जो होता है कि वाटर की मात्रा होती है, शुगर की मात्रा होती है, और जो है कि खनिज होता है, एंजाइम उसमें उपस्थित होता है। ये जो है ये एंटीसेप्टिक का, रोग प्रतिरोधक का काम करते हैं। डाइजेस्टेबल प्रोडक्ट होते हैं, पाचक होते हैं, और इसमें जो है पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। इससे जो है दवाएं बनाई जाती हैं। Do you know where the honey comes from or how it is produced? क्या आप जानते हैं कि हनी कैसे जो है, शहद कैसे आता है, कैसे उत्पन्न होता है? हनी बीज collect nectar from the flowers and make honey. They keep it in their nest known as beehives. Beehives has small compartments called combs. When we find such beehives, we collect the food stored by bee as honey. जो है हनी बीज जो होता है कि मधुमक्खी जो होती है, ये फूल से जो है कि हनी को जो है नेक्टर के रूप में शहद को इकट्ठा करती है, और जो है कि ये जो है कि अपने छत्ते में बीहिप्स जिसे कहा जाता है, छत्ते में लाती है। और उसके कम्स जो होते हैं, छत्ते में छोटे छोटे कंपार्टमेंट जो होते हैं, उन्हें कम्स कहा जाता है। उसमें जो है कि ये हनी को स्टोर करती है। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स है, जंतुओं में हैबिट्स, फूड हैबिट्स जो होती है। एनिमल्स कैन नॉट देयर own food. They are heterotropous, meaning that they directly or indirectly depend on plants for their food. Different animals eat different kinds of food. Their food parts are adapted to the kind of food they eat. जंतु जो कि स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, उन्हें हेटरोट्रोपस कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है। ये जो है प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से जो है कि भोजन के लिए दूसरे जंतुओं या पौधों पे निर्भर करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अलग अलग जंतु जो होते हैं अलग अलग प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के भोजन को जो है कि जो है उनके बॉडी जो है कि उस आधार पे अनुकूलित होते हैं, अडेप्टेड होते हैं। हार्बीवोरस आता है। अब देखिए हार्बीवोरस जो होता है शाकाहारी। हार्बीवोरस आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। बुफेलो, काऊ, deers and horses are herbivorous animals. They have sharp cutting teeth in front and flat branding teeth at the back. शाकाहारी जंतु जो हैं, जो कि पौधों को खाते हैं, जैसे भैंस है, गाय है, हिरन है, घोड़े हैं, ये सब जो है हार्बीवोरस में आते हैं। ये जो इनके दांत जो होते हैं नुकीले होते हैं, और जो है शार्प होते हैं, धारदार होते हैं, और पीछे के जो होते हैं ग्राइंडिंग के लिए होते हैं। कार्निवोरस जो एनिमल्स हैं, जो कि मांस को खाते हैं, जंतुओं के मांस को खाते हैं, दूसरे जंतुओं के। लायंस इसमें है, टाइगर्स है, वुल्फ्स है, डॉग्स है, स्नेक है, ईगल्स हैं, वल्चर्स हैं। ये सब जो है कि कार्निवोरस के एग्जांपल्स हैं। और इनके दांत जो होते हैं धारदार होते हैं, लंबे होते हैं, या इनकी वीक्स होती है, चोंच होती है, जो कि ये मांस को आसानी से फाड़ सकते हैं। स्नेक्स है भी स्मॉल टीथ, साथ में जो है कि छोटे दांत पाए जाते हैं। ये जो है कि स्वेलिंग कर जाते हैं, शिकार को जो है निगल जाते हैं पूरी। ऑमनिवोरस, सर्वाहारी। अब इसमें आते हैं, ऑमनिवोरस में आते हैं सर्वाहारी जो जंतु होते हैं, जो कि पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। ठीक है। बियर्स, क्रो एंड कॉकरोच आर आल्सो ऑमनिवोरस। भालू है, क्रो कौवा है, कॉकरोच है, ये सब ऑमनिवोरस के उदाहरण हैं। और ऑमनिवोरस में ही एक और प्रजाति आती है जो कि कार्निवोरस और ऑमनिवोरस की तरह होती है,
स्क्वेंजर्स जिसे कहते हैं, स्क्वेंजर्स का मतलब होता है अपघटनकर्ता, अपमार्जक भी बोलते हैं, जो कि साफ सफाई का काम करते हैं। मेनली कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स हेल्प टू कीप एनवायरनमेंट क्लीन। ये जो है कि मृत जंतुओं के शरीर को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे जो है कि वातावरण जो है हमारा जो है साफ हो जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ स्क्वेंजर्स आर क्रो, जैकास, वल्चर। कुछ उदाहरण हैं स्क्वेंजर्स के जो है कौवा, जैकासियार, वल्चर्स, गिद्ध। पैरासिटीज परजीवी, parasite are small animals that depend on other living animals for their foods. Mosquito lives on blood that they suck from the human beings and other animals. They have a long sharp pipe-like organ instead of teeth, which is used to pierce the skin and suck the blood. पैरासिटिक जो है परजीवी, जो कि दूसरे जंतुओं पर निर्भर करते हैं, दूसरे जंतुओं के शरीर पर निवास करते हैं, उन्हीं से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मॉस्किटो है, मच्छर जो होता है वो हमारे भोजन जो है अपना हमारे खून से प्राप्त करता है। इसमें जो है कि लंबी पाइप की तरह संरचना होती है जो इनके दांतों के बीच में होती है, जो कि ये चुभो देते हैं स्किन में जब चुभो देते हैं तो ब्लड को चूस लेते हैं। फ्लीज, इसमें जो है कि और पैरासिटिक के उदाहरण है, फ्लीज है, लीच है, बग्स है, खटमल आर आल्सो पैरासिटिक। ये पैरासिटिक के एग्जांपल हैं। सम पैरासिटिक सच एज ए टैप बार्म, राउंड बार्म, हुक बार्म इनसाइड द बॉडी। कुछ पैरासिटिक जैसे टैप बार्म है, फीता क्रीम, राउंड बार्म, होली क्रीम, हुक बार्म, ये जो है कि हमारे शरीर के अंदर जो है कि पाए जाते हैं। एंड ईट द फूड आफ्टर हैज बीन डाइजेस्टेड बाय द एनिमल्स। और ये जो है कि हमारे जो भोजन हम जंतु ग्रहण करता है और खाता है उसी भोजन ग्रहण करते हैं। न्यूट्रिएंट्स, पोषण, पोषक तत्व, substance present in the food that help a living organism sustain its life are called nutrients. अब जो पदार्थ जो है उपस्थित होते हैं सजीवों में भोजन में, जो है कि जीवन को चलाने के लिए, सस्टेन के लिए, उन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू मेंटेन एनर्जी, परफॉर्म वेरियस फंक्शन। फूड आल्सो हेल्प द बॉडी टू ग्रो, रिपेयर द डैमेज एंड वर्न आउट पार्ट्स ऑफ कीप इट हेल्दी। सजीवों में जो है कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है अलग अलग कार्य करने के लिए। ये जो है कि भोजन जो है कि जो हम करते हैं इससे जो है कि वृद्धि हमारी होती है, रिपेयर होते हैं हमारे जो ऊतक हैं, और जो है कि जो सेल्स होती हैं वो जो है डैमेज होती हैं उनका रिपेयर होता है, और इससे जो है कि हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। एनिमल्स obtain nutrients from the food they eat while plants make their own food and absorb mineral from the soil. जंतु जो है कि पोषक तत्व जो है प्राप्त करते हैं भोजन के द्वारा। जो है ये भोजन जो है पौधों से प्राप्त होते हैं, और पौधे जो है कि पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं मिनरल से या सॉइल से मिट्टी से के द्वारा जो है मिट्टी में से खनिज और जल को अवशोषित करके। न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है मानव शरीर में। द ह्यूमन बॉडी नीड्स 5 टाइप्स न्यूट्रिएंट्स। मानव में जो है कि 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें जो है कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स, वसा, प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं और खनिज हैं, मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा के लिए। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन सर्टेन फूड आइटम्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी। दे फॉर्म ए major portion of our food. Carbohydrates are present in the food items in the form of starch and sugar. Food items rich in carbohydrates are obtained from plants such as rice, wheat, maize, potatoes, sweet potato, tobacco, banana and apples. The sugar we eat is made from sugarcane. अब जो है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये कुछ फूड्स में पाए जाते हैं, ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये जो है कि मुख्य भाग होते हैं भोजन के। इसमें जो है कि स्टार्च पाया जाता है और शुगर पाया जाता है। इसमें जो है कि उदाहरण जो है इनके राइस हैं, व्हीट हैं, मेज हैं, पोटैटो है, बनाना है, एप्पल्स है, और शुगर जो चीनी जो है कि हम खाते हैं शुगर केन से मिलती है। अब जो है एक्टिविटी जिसको आप बुक में देखेंगे
एक्टिविटी टेस्ट फॉर स्टार्च। अब कैसे जो है कि स्टार्च का जो है कि टेस्ट करें, तो इसके लिए स्मॉल थोड़ी अमाउंट में जो है कि कच्चे या पका हुआ भोजन ले लीजिए। अब उस पे जो है कि आयोडीन की 2-3 बूंद जो है आयोडीन, डाइल्यूट आयोडीन डालेंगे का सॉल्यूशन डालेंगे, और जो है कि उस पे, उस भोजन पे ब्लू और ब्लैक कलर का जो है धब्बे पड़ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च की उपस्थिति है। फैट्स फॉर एनर्जी एंड वार्मथ। फैट्स ऊर्जा और गर्मी के लिए यूज होता है। फैट्स जो है, फैट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द फैट्स इज मच लेस देन दोज इन द कार्बोहाइड्रेट। व्हेन फैट्स ब्रेक डाउन दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स जो होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें जो है कि, लेकिन ऑक्सीजन जो है इसमें कम मात्रा में होती है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। जब जो है कि फैट जो है टूटता है, तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज्यादा एनर्जी मिलती है, ऊर्जा जो है ज्यादा मिलती है। दे आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स, प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। In fact, the oxygen content in much lower than that of carbohydrates. Fat is made of fatty acid and glycerol. Fats are energy banks in living organisms. They provide energy to the delicate organs of the body. Fats are two types. फैट्स जो होते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले फूड्स कहे जाते हैं, क्योंकि ये जो है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं, और जो है इसमें जो है कि ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में जो है कि कम होती है। फैट्स जो है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। फैट्स में को एनर्जी बैंक्स भी कहा जाता है। इसमें जो है कि ये जो है दो फैट जो है दो प्रकार के होते हैं, एनिमल फैट्स, वेजिटेबल फैट्स। एनिमल फैट्स में आता है बटर, घी, मिल्क, मीट, फिश, और वेजिटेबल फैट्स में आता है कुकिंग ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल। सोर्सेस ऑफ फैट, फैट के स्रोत, घी, बटर, कोकोनट एंड नट्स आर गुड सोर्स ऑफ फैट्स। घी है, बटर है, कोकोनट नारियल और अखरोट, ये सब जो है फैट्स के अच्छे स्रोत हैं। एक्टिविटी टेस्ट फॉर फैट्स, कैसे जो है कि फैट्स का जो है कि आप टेस्ट करेंगे, परीक्षण करेंगे। रैप ए फ्यू ग्राउंड नट्स इन ए न्यूज़पेपर एंड क्रश देम। अब जो है कि कुछ जो है कि ग्राउंड नट्स ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए, और उसको एक पेपर में लपेट के रख लीजिए, और फिर उसके बाद उस पर क्रश कीजिए, उसको दबाइए, उसको तोड़िए। तो रिमूव द ग्राउंड नट्स फ्रॉम द पेपर, जो है कि अब उस ग्राउंड नट्स को पेपर से निकाल दीजिए, मूंगफली के दानों को जो है एक पेपर से निकाल दीजिए, और जो है देखिए, तो उसको 10 मिनट तक उसको ऐसे रखिए, तो आप क्या नोटिस करेंगे, उस पेपर पे जो है कि धब्बे दिखाई पड़ेंगे आयली। आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। प्रोटीन जो है कि ग्रोथ और रिपेयर के लिए आवश्यक होता है। द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन ह्यूमन डाइट आर मिल्क, मीट, एग, नट्स, pulses like pea, grams and beans. Proteins help the body to grow. They also help the repair the damaged and worn out parts of the body. ये जो है कि प्रोटीन जो है कि मुख्य स्रोत हैं भोजन के। मिल्क, मीट, फिश, ये सब जो है कि प्रोटीन के स्रोत हैं, पल्सेस हैं। पी, ग्राम्स और बीन्स हैं। प्रोटीन्स हेल्प द बॉडी टू ग्रो। प्रोटीन जो है सहायता करती है बॉडी को ग्रो करने में, वृद्धि करने में। They also help the repair damage and worn out parts of body. ये जो है कि रिपेयर करते हैं, मरम्मत करते हैं, जो क्षतिग्रस्त जो है पार्ट होते हैं शरीर के, उनकी मरम्मत करते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं। अब जो है एक्टिविटी टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का कैसे परीक्षण करेंगे कि प्रोटीन्स है कि नहीं है। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कुकड और रॉ आइटम्स लाइक दाल इन ए क्लीन ग्लासेस टेस्ट ट्यूब। इफ द फूड इज सॉलिड, ग्राइंड इट टू ए पेस्ट। थोड़ा सी जो है कि आप कच्चा या पका जो है कि दाल को ले लीजिए, अगर ये सॉलिड अवस्था में है तो इसको जो है कि आप पेस्ट भी बना सकते हैं। और 8 to 3 drops copper sulfate solution and about 10 drops of caustic soda solution in the food the test tube। अब 2-3 ड्रॉप इसमें सल्फेट सोल्यूशन डालेंगे और 10 ड्रॉप्स जो है उसमें कास्टिक सोडा डाल देंगे।
सेक द टेस्ट ट्यूब केयरफुली मिक्स द कंटेंट्स। अब जो है कि इसको जो है कि सावधानी पूर्वक जो है कि दोनों को मिक्स करेंगे और जो पेस्ट है उसको भी मिक्स हो जाएगा। लीव अंडर अनडिस्टर्बेड फॉर अबाउट 5 मिनट। अब इसको छोड़ दीजिए जो है 5 मिनट के लिए, अनडिस्टर्ब यानी डिस्टर्ब ना हो, वैसे ही छोड़ दीजिए। इफ वायलेट कलर डेवलप द फूड कंटेन्स प्रोटीन, यदि उसमें वायलेट कलर आ रहा है तो इसका मतलब है कि फूड में जो है कि प्रोटीन है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है कल पढ़ेंगे। थैंक यू।